चलिए देखिए दूसरा परिपथ देखें। दूसरा जो परिपथ है उसका तुल्य प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करेंगे? 5 नंबर एक डायग्राम दिया है। बात ना करो। ठीक है, ये दोनों जो है 2 माइक्रोफैरेड का है। ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और ये सब भी 3 माइक्रोफैरेड है। ठीक, और ये ए और बी है। क्वेश्चन आपका वही है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको निकालना है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा संधारित्र श्रेणी में है, कौन कौन से संधारित्र समांतर में है, ये हम पता करेंगे। ठीक है, पता करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 संधारित्र देखिए किस क्रम में है, 3। तीनों को देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट करो और ऐसे चले जाओ। तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक, यानी जब आप हल करिएगा, ठीक है, तो इन तीनों को देखना ध्यान से, इन तीनों को, ठीक है, श्रेणी क्रम के सूत्र से क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। ठीक, और तीनों श्रेणी क्रम से जुड़ करके एक संधारित्र बनाएंगे और उस संधारित्र का मान श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से आप क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन से इन तीनों का तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? 1/c इक्वल टू 1 प्लस और एक और होता तो 1/c4। लेकिन यहां पर 3 ही संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में है, तो तीनों को श्रेणी क्रम से जोड़ लें। तो 1/c, तीनों का मान देखिए 3 माइक्रोफैरेड है, तो 3 और फिर ये भी, तो कितना आएगा? देखिए तीनों का हर बराबर है, अंश को जोड़िए, 3 से 3, तो 1/c बराबर, तो c बराबर 1 माइक्रोफैरेड। समझ में आ गई बात? इन तीनों को जोड़ करके जो संधारित्र बनेगा, उस संधारित्र की धारिता कितनी हो गई? 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को जोड़ के एक संधारित्र बनाइए, तो ये डायग्राम अब कैसा दिखने लगेगा, देखिएगा। एक और 2 हो गया, फिर नीचे देखिए 1 और 2 ये भी हो गया, समझना, ये दोनों और ये दोनों बन गए।
3 माइक्रो फैरेड के। ठीक, और बीच में ये एक संधारित्र है, ये वाला, ठीक, जिसका मान है 2 माइक्रो फैरेड। एक ये भी बचा है, ठीक है, ये है 2 माइक्रो फैरेड। हो गया। अब इन तीनों को जोड़कर एक हमने बनाया है, तो देखिए हो गया। और इसका मान कितना आया है, तो ये हो गया 1 माइक्रो फैरेड। समझ में आ गया? डायग्राम ऐसे बन गया। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में है, समांतर हो गए। देखो दोनों का पहला प्लेट एक बिंदु पे, दोनों का दूसरा प्लेट, सही है ना? तो ये दोनों किस क्रम में है, तो अब इन दोनों को समांतर क्रम के सूत्र से क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इन दोनों को, और जोड़ने के बाद उनको एक संधारित्र बनाएंगे, और उस संधारित्र का मान कितना होगा समांतर क्रम के फॉर्मूला से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य क्या चीज, धारिता। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C = C1 प्लस, दो ही है ना, C1 कितना, C2 कितना, कुल कितना 3 माइक्रो फैरेड। अब ये दोनों की कुल धारिता आ गई 3 माइक्रो फैरेड, और दोनों जुड़ करके एक संधारित्र बना लिए। ठीक है, तो अब डायग्राम देखिए कैसा हो गया। अब डायग्राम देखते रहिएगा कैसे चेंज हो रहा है। ये 3 माइक्रो, ये भी है 3 माइक्रो, ये भी है 3 माइक्रो, ये भी है 3 माइक्रो, और ये है 2 माइक्रो। ठीक, यहां तक हो गया। और ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ के एक संधारित्र बना लिए, हो गया। और इस संधारित्र का मान कितना आया है, 3 माइक्रो फैरेड। अब ये डायग्राम ऐसे दिखा, देखिए दोनों जुड़ करके एक संधारित्र बना लिए समांतर क्रम से, ठीक है, और उसका मान हो गया 3 माइक्रो फैरेड। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये और ये, जैसे ये तीनों जुड़े थे श्रेणी में वैसे हो गया ना। तो अब इन तीनों को श्रेणी क्रम के सूत्र से क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इन तीनों को, ठीक है, श्रेणी क्रम के सूत्र से। तो अब लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य धारिता। ठीक, तो क्या होगा 1/C, 1/C1, C1 कितना 1/C2, 1/C3, तो 1/C बराबर 3 बटा, तीनों का हर बराबर है 3, एक एक 3 बार जोड़ दीजिए, 1/C बराबर, तो C बराबर, समझ में आ गया। अब ये तीनों की कुल धारिता कितनी आ गई, तो अब डायग्राम कैसा बन जाएगा देखिए। यही है ना, कहीं बचा ना, ये है 2 माइक्रो, और ये है 3 माइक्रो, और ये है 3 माइक्रो। ठीक है, अब देखो इन तीनों को जोड़ा तो एक संधारित्र बना, वो संधारित्र ऐसे है, ठीक, और इसका मान कितना आया
हो गया ना, समझ में आ गया। देखो इन तीनों संधारित्र को आपने जोड़ दिया, तीनों मिलके एक संधारित्र बना लिए, और उस संधारित्र का मान श्रेणी क्रम के सूत्र से कितना आया, 1 माइक्रोफैराड। अब फिर देखो ध्यान से, ये दोनों किस क्रम में है, तो इनको समांतर क्रम के सूत्र से इन दोनों को क्या करो, जोड़ लो। ठीक है, तो सर्किट अब समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन से तुल्य क्या, धारिता। ठीक, क्या आएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C1 है, C2 है, तो C बराबर, ठीक है, हैं? अब डायग्राम कैसा बन जाएगा, देखो थ्री माइक्रो और इन दोनों को जोड़ के एक बन गया संधारित्र, ये ठीक है, और इसका मान आया। अब डायग्राम ऐसे हो गया। अब ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो फिर श्रेणी क्रम संयोजन लगाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य धारिता। ठीक है, तो क्या आएगा, 1/C1 3, 1/C2 भी, 1/C3 भी, कुल कितना आएगा, 3 बटा कट के कितना आएगा, तो C बराबर हो गया है। अब ये तीनों मिलकर के क्या बना लेंगे, एक संधारित्र बना लेंगे। ठीक, और उस संधारित्र का मान होगा, तो अब डायग्राम हमारा ऐसे बन गया ना, ऐसे ये ए और ये, और इनके बीच की कुल धारिता हो गई, और यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम दिया है, उस डायग्राम में ए और बी के बीच की कुल धारिता पूछता है, तो ऐसे ही आप कर डालिएगा। देखते रहिए कौन श्रेणी में कौन समांतर में, जहां श्रेणी में जुड़े उसको श्रेणी के सूत्र से जोड़ करके उसका मान निकाल लीजिए, समांतर में जहां जुड़े उसको समांतर के सूत्र से जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकल के आ जाएगी। क्लियर, तो नोट कर लें। चलो देखो अगला, शांत रहिए, अगला सर्किट देखिए। देखो इधर, देखो इधर ये दिया हुआ है, यहां भी ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये ए है और ये, इन दोनों के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो कौन श्रेणी में कौन समांतर में है। श्रेणी क्रम में जानते हो ना, जब कोई संधारित्र इस तरह से जुड़े, इस तरह से, ये क्या है, और जब यही संधारित्र का एक प्लेट, जितने भी संधारित्र हैं सबका पहला प्लेट एक बिंदु पे और सबका दूसरा प्लेट एक बिंदु पे जुड़े, तो ये क्या है, ये समांतर हो जाता है और ये श्रेणी हो जाता है। अब देखो
इसमें क्या करना है तुमको, यहां से पकड़ लो और यहां से पकड़ लो और इसको ऐसे सीधा कर दो तो ये ऐसे ही दिखेगा। देखो ऐसे ही दिखेगा ना। तो ये तीनों किस क्रम में है, समझ में आ गई बात। ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब भी हल करेंगे तो इन तीनों को ध्यान देना, इन तीनों को श्रेणी क्रम के सूत्र से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन से क्या, तुल्य धारिता। क्या होता है सूत्र, बताओ स्नेहा, क्या सूत्र होगा श्रेणी क्रम का। हाँ हाँ, 1 करके है ना। श्रेणी क्रम में 1/c इक्वल टू 1 प्लस 1/, और भी हो सकता है, लेकिन 3 है तो सिर्फ 3 तक। देखो इधर C1 कितना, C2, C3 भी 1/c इक्वल टू कितना आया, तीनों का हर बराबर है, अंश जोड़ लो, जुड़ गया। 3 से 3 तो 1/c बराबर, तो c बराबर, समझ में आ गया। इन तीनों को जोड़ने पर श्रेणी क्रम के अनुसार धारिता कितनी आई। अब ये तीनों मिलके एक संधारित्र बना लिए और उस संधारित्र की धारिता हो गई। तो अब ये जो सर्किट है देखो कैसे बन गया। अब जो ये सर्किट है वो ऐसे बन जाएगा। ठीक, इसका मान आ गया 1 माइक्रो और ये है, ये A है और ये ऐसे बन गया ना। ये तीनों मिलकर के एक बना लिए और उसका मान आ गया 1 माइक्रो। अब ये तीनों किस क्रम में है, समांतर। देखो इस संधारित्र का पहला प्लेट यहां जुड़ा है, इसका भी पहला प्लेट वहीं जुड़ा है। इस संधारित्र का दूसरा यहां जुड़ा है, इसका भी दूसरा वहीं जुड़ा है। तो किस क्रम में हो गए, समांतर। तो अब क्या करेंगे, समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन से तुल्य धारिता। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस, और एक और होता तो, एक और होता तो ऐसे होता चला जाएगा, लेकिन यहां 2 ही है तो C1 प्लस C2। C1 कितना है, C2 कितना है, तो कुल कितना हुआ 4 माइक्रो फैरेड। यानी A और B के बीच की जो तुल्य धारिता है, अब ये दोनों जुड़ गए ना, ये दोनों जुड़ गए और एक संधारित्र बना लिए जो A और B के बीच में आएगा। ठीक है। और उसकी धारिता कुल कितनी हो गई, तो A और B के बीच की कुल धारिता हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो देखो अगला डायग्राम देखो। ये देखिए एक सर्किट है, ठीक है। इस तरह दिया है 1 माइक्रो फैरेड, ये भी 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 है 1 माइक्रो फैरेड।
ठीक है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको बतानी है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, देखना ध्यान से, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखो समझना, जब इसको हल करोगे तो ध्यान देना, ये दोनों किस क्रम में है। अभी हमने यहां डायग्राम बनाया था ना समांतर का, देखो ऐसे ही होता ना, सबका पहला प्लेट एक बिंदु पे जुड़ा हो और दूसरा प्लेट एक अलग बिंदु पे जुड़ा हो, तो ये जिन जिन का ऐसा कंडीशन होगा, जिन जिन संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु पे जुड़ा हो, तो वो सब किस क्रम में होंगे। यही फॉर्मूला यहां देखो, इस संधारित्र का पहला प्लेट कहां जुड़ा है, यहां पर, और इसका भी पहला प्लेट कहां जुड़ा है, जुड़ा है ना। दूसरा प्लेट इसका कहां जुड़ा है, इसका भी दूसरा कहां जुड़ा है, तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर। तो ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ लो। ठीक, यहां इसको भी देख लो, यहां भी वही चीज है, किस क्रम में है, तो इनको भी समांतर क्रम में क्या करो, जोड़ लो। समझ में आई बात। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन से तुल्य क्या धारिता। ठीक, अब देखो जो संधारित्र की धारिता यहां पर है वही संधारित्र की धारिता यहां पर भी है, तो जो इनका संयोग आएगा योग, वही योग इनका भी आएगा। तो हम एक को निकालेंगे, एक को उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को समांतर क्रम से जोड़ोगे तो C बराबर प्लस यही होगा, C1 कितना है, C2 कितना है, 1, तो दोनों मिलके कितना हो गया, फैरेड। ठीक, इन दोनों का कुल धारिता कितनी हो गई, उसी तरह इन दोनों का भी कितना होगा, होगा ना। अब डायग्राम क्या बनेगा देखिए, अब ये दोनों मिलके एक बन गए, तो अब देखिए डायग्राम बन जाएगा ऐसे, ये दोनों मिलके एक हो गए, फिर ये बीच में लगा है, फिर ये दोनों भी मिलके एक हो गए, फिर ये हो गया, बन गया ना। इसका मान कितना आया है और इसका मान दिया है और इसका भी मान, और ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी में आ गए। तो अब इन तीनों को श्रेणी के सूत्र से क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य धारिता। तो क्या आएगा, 1/C1 C2 तो 1/C बराबर 1/2 है, 1/1 है और 1/2। देखो 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। 1/2 का मतलब, और ये भी 1/2 आधा, तो आधा और आधा 1, और 1/1 का मतलब 1, तो आधा आधा 1 और है 1, कितना हो गया, तो 1/C बराबर, तो C बराबर, C को यहां भेज दो, 2 को यहां भेज दो, तो C बराबर आएगा 1/2 आएगा ना। और 1/2 का मतलब 0.5, यानी तुल्य धारिता कितनी आएगी, 0.5 माइक्रो, क्योंकि सब माइक्रो में है ना, तो आंसर भी किस में आएगा, यानी अब ये तीनों जुड़ गए, तो अब सर्किट ऐसे बन गया ना, ऐसे बन गया, और इसका मान आ गया 0.5 माइक्रो फैरेड। यही क्या है, आंसर है। ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए,
फिर प्रश्न वही है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है। हाई वाले को और हाई वाले को पकड़ के सीधा कर दो। हाई वाले को जब इधर करोगे ना तो डायग्राम कुछ इस तरह दिखाई देने लगेगा। डायग्राम देख के घबराया नहीं जाता। 4 कैपेसिटर हैं, देखो सबके मान कितने हैं, 4 माइक्रो फैरेड। हमने कहा ना इन दोनों को पकड़ के सीधा कर दो, ए को इधर भेज दो और बी को इधर। देखो ये डायग्राम अब ऐसे दिखा ना। अब देखो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, और ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी। इन्हीं दो के बीच में निकालना है। तो इन दोनों के बीच में हाई दो किस क्रम में है, पकड़ के एक तार सीधा कर दो और इस तार को सीधा करोगे तो भी, यानी ये दोनों भी श्रेणी क्रम में और ये दोनों भी, समझ में आ गया। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा लो, श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य क्या धारिता। तो देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ध्यान देना, ये दोनों श्रेणी में है। उसी तरह से ये दोनों भी किस क्रम में है, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। ठीक है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो जितना इसका धारिता है उतना यहां भी है। तो जो आंसर इनका श्रेणी क्रम से आएगा वही आएगा ना। तो एक का निकाल लो, एक को ऐसे ही लिख दो। तो देखो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1 बटा बराबर प्लस 1 बटा ऐसे आएगा, 1 बटा 4 धन 1 बटा, तो 1 बटा सी बराबर 2 बटा कट गया, तो 1 बटा सी बराबर 1 बटा, तो सी बराबर 2 माइक्रो फैरेड। यानी इन दोनों का जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 2 माइक्रो फैरेड। तो इनका भी कितना आएगा। अब डायग्राम देख लो, डायग्राम क्या हो गया, ये ए है और ये बी है, समझे। ये दोनों ए और बी हमने सीधा कर दिया। अब देखो इन दोनों का जुड़ करके एक संधारित्र बना है, ये हो गया ठीक, और ये दोनों जुड़ करके एक संधारित्र बनाया है, ये हो गया। ठीक है, दोनों का मान कितना आया, 2 माइक्रो। अब बताओ ये दोनों किस क्रम में है, अब समांतर में जोड़ दो। तो लिखो समांतर क्रम संयोजन से तुल्य क्या धारिता। तो क्या आएगा, C इक्वल टू, यही होता है समांतर क्रम का सूत्र। तो C1 कितना है, C2 कितना है, कुल कितना आया 4 माइक्रो। अब ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लिए, तो अब सर्किट ऐसे बन गया, बना ना, और इसका मान आ गया 4 माइक्रो। तो ए और बी के बीच कुल धारिता कितनी आ गई, यही आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर डालो। ये लास्ट डायग्राम है, देख लीजिए। ये सब बोर्ड में पूछा हुआ डायग्राम था, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम है, ये देखिए,
ठीक है। क्वेश्चन देखो, यदि ए और बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बताइए सी का मान क्या होगा। बदल गया ना, अभी तो केवल ए और बी के बीच धारिता निकाल रहे थे, सी का मान बताना इसका। ठीक, कौनो दिक्कत ना। देखो पहले तुल्य धारिता जैसे निकालते हो ना, निकालो। तो ध्यान देना ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों समांतर में है। तो समांतर के सूत्र से क्या करो, इनको जोड़ दो। यहां लिखोगे समांतर क्रम संयोजन से तुल्य धारिता। तो कितना हो जाएगा समांतर क्रम में, C इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 भी कितना है, C2 भी कितना है, जोड़ दो 4 माइक्रो फैरेड। इन दोनों की कुल धारिता हो गई। तो डायग्राम देख लो, बदल गया, डायग्राम ऐसे बन गया। ठीक है, दोनों मिल गए, बन गया ना। और ये हो गया बी। ठीक है, इसका मान कितना आ गया है, इन दोनों को जोड़ के ये बना है, इसका मान हो गया 4 माइक्रो। इनका दिया है, इसका सी है, इसका दिया है और इसका दिया है। चलो अब देखो इस सर्किट में ये दोनों किस क्रम में है, हाँ श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है। तो अब श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओ। श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य धारिता। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के अनुसार इनको जोड़ेंगे तो 1/C बराबर 1/C1। C1 है 4, देखो C1 कितना है 4 है ना। C2 देखो कितना है 4। तो 1/C बराबर कितना आया 2/4। 2 दूना तो 1/C बराबर कितना आया, आ गया। तो C बराबर कितना आया 2 माइक्रो फैरेड। ये दोनों जुड़कर एक संधारित्र बना लिए। तो अब डायग्राम कैसा हो जाएगा देखो। ठीक, और एक यहां से आया है ये वाला 2 माइक्रो। ठीक है, और ये दोनों जुड़ गए तो एक संधारित्र बन गया। ठीक है, ये हो गया बी, इसका मान आ गया 2 माइक्रो फैरेड आ गया। अब दिख रहा होगा कुछ, दोनों किस क्रम में हो गए, ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र लगाओ। समांतर क्रम संयोजन से तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C इक्वल टू C1 प्लस यानी 2 प्लस कितना आ गया 4 माइक्रो। इन दोनों को मिला के एक संधारित्र बन गया। तो डायग्राम क्या हो गया, ये दोनों को मिला दो तो एक बन गया ना, मान आ गया 4 माइक्रो और ये हो गया अब ये दोनों किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओ इनके लिए। श्रेणी क्रम संयोजन से। ठीक है, और इसका कुल धारिता दिया है कितना 2। तो श्रेणी का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1 प्लस 1 यही होता है ना। अब देखो 1/C, C क्या इनके बीच की कुल, और वो कुल धारिता प्रश्न में दिया है कितना, यहां क्या लिख दोगे, और 1/C1 का मतलब
सी, ठीक, प्लस 1/C2 हो गया। 1/4 को इधर ले आओ, 1/2 माइनस 1 बराबर 1 दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर नीचे 2 से क्या करो ताकि ये भी 4 हो जाए, तो हाई हो गया 2 माइनस 1 बराबर 1/2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 3, तेरी के 2 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 बराबर 1 तो सी का मान कितना आया, सी बराबर कितना आया भाई, 1 की जगह 1 है ना, तो सी की जगह क्या, तो सी बराबर, यही आंसर है, सी का मान 4 माइक्रोफैरेड होगा। समाप्त।